everyone, welcome to NT classes. Dear students, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, हमारे चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, और JNVST, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, RIMS, RMC से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और इस चैप्टर में हम चैप्टर का ब्रीफ इंट्रो करेंगे और उसका देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो चैप्टर बनने वाला है, ये फॉर्मूला बेस्ड वीडियो लेक्चर बनेगा, जो कि एक बार देखने के बाद ये आपका पूरा जो आपका सिलेबस है वो पूरा रिकवर कर देगा। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ध्यान से पूरे क्लासेस को ध्यान से देखना है। क्लियर? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी हमारे वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस लेक्चर्स, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इंग्लिश, मैथ्स, इंटेलिजेंस सभी के अपलोडेड हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से जाके आप उसको देख लेना। और अभी हम इसको शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। अगर आपको किसी को जो भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाह रहा है लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लास के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एज योर विश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो पहला चैप्टर हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब इससे आप क्या समझते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम से? आप देखेंगे कि नंबर एक्चुअल में होता क्या है। नंबर वो होता है कि हम जीरो से लेकर के, ठीक, नंबर हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम यहाँ से लेकर के इस इतने नंबर्स का हम यहाँ पे डिजिट यूज करते हैं। क्लियर? और ये हमारी जो टोटल डिजिट होती है, टोटल हमारी ये 10 डिजिट होती है। 10 डिजिट का मतलब अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मतलब होता है 10 अंक। ठीक, डिजिट का मतलब होता है अंक होता है। तो अगर हम इसी 10 अंक का यूज करके हम अपने जब तक हम पढ़ते हैं पूरी होल लाइफ कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इसी 10 डिजिट्स यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर बना लेते हैं। और इसी का सिस्टमेटिक यूज हम करते हैं, जिसको हमारा जो होता है बेस होता है मैथमेटिक्स 4 फंडामेंटल मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप देखेंगे। क्लियर? और संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा? नंबर सिस्टम हमारा ये होता है कि नंबर को हम किस वे में एक्सप्रेस करें ताकि हम उसको समझ सकें। क्लियर? मींस इंडियन नंबर सिस्टम, हम अगर इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम, और अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल, तो वहां पे हम इंटरनेशनल करेंगे। क्लियर? तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पता है ना, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब लाइक दैट। और इंटरनेशनल में 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन। ठीक है, तो लाइक दैट यहाँ पे ऐसे होता है। अगर हम बात करें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के मीन्स आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? मतलब अवरोही क्रम। क्लियर? और अगर हम इसकी बात करें कि और इसमें क्या है, तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लाइक दैट। और साथ ही साथ और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे कि हमारा जो है कि हम सारे नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखें, और सारे नंबर्स को हम डायरेक्ट नंबर में कैसे लिखें, हाउ टू यूज कमास एंड एवरीथिंग। इस चैप्टर में हमारे पास जो
इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले क्या है? इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है क्या है? सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स में आप देखोगे, सम ऑफ नंबर में देखोगे आप, मतलब संख्याओं का योग। इसका अगर हिंदी मतलब देखें तो हम, इसका मतलब होता है संख्याओं का योग। ठीक। सम ऑफ नंबर्स में हम देखेंगे, अगर हम पहला बात करें तो इसमें हमारे जो नंबर्स हैं 3 होते हैं। पहला क्या हो जाएगा बेटा? हम सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब हम प्राकृतिक संख्याएं का योग कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ इवन नंबर मीन्स सम संख्याओं का योग। और हमारा लास्ट जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो है सम ऑफ ऑड नंबर। क्लियर? मीन्स विषम संख्याओं का योग। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसका हमारा फॉर्मूला है n इंटू n+1 और इसका हमारा फॉर्मूला है n इंटू n और n स्क्वायर। पर अब सारे में आपको n दिख रहा होगा तो इसका भी एक अलग अलग वैल्यू होगा, अलग अलग मतलब होगा। इस जगह पे n का मतलब होता है, इस जगह पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इवन नंबर और यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑड नंबर। आपको थोड़ा सा और ऐसा कुछ लग रहा होगा, कोई समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। एक मैं आपको फॉर्मूला एग्जांपल लेता हूँ फिर समझ में आएगा। क्लियर? आ जाओ एग्जांपल के लिए। मान लो कहा मैंने फाइंड सम ऑफ नंबर्स 1 to 10। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। आपको क्या लिख दिया? नेचुरल भी, इवन भी एंड ऑड भी लिख दिया। क्लियर? तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए ना, है ना? अगर वही क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे? तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर बताओ 1 to 10 में कितने नेचुरल नंबर हैं? तो 10 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखोगे n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 में इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, सो आ जाएगा आपका 55। क्लियर? ये आपको आ गया 55। ये हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अगर यही बात करें हम
इवन नंबर की बात करें तो n इंटू n प्लस वन, ठीक। पर यहाँ पे n कितने हैं, मतलब 1 to 10 तो हमारे इवन नंबर, मतलब 1 to 10 तो हमारे नेचुरल नंबर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 to 10 में क्या सारे नंबर इवन नंबर हैं? आप बोलोगे बेसिक सी, नो सर, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो क्या है फिर? कितने इवन है आपको पता है सर? 1 to 10 में टोटल हमारा 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, क्यों कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वही हमारे इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 5। अब फॉर्मूला क्या है इसका? n इंटू n प्लस वन। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इंटू 5 + 1 मीन्स 6, तो आपका आ जाएगा 30। क्लियर? आपका आ जाएगा 30। क्लियर? और अगर हम बात करें कि सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक, ऑड नंबर हम देखें, ठीक, तो ऑड नंबर देखेंगे तो क्या है उसका? n की वैल्यू क्या है? टोटल 10 नंबर है, 10 में 5 इवन हो गए, तो बचे कितने? 5 ही बचे ना, तो ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो 5 × 5, क्यों? फॉर्मूला हमारा क्या है? n × n, तो हमारा कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? हमारा n कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर देखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर तो हमारा 25 हो जाएगा। अब एक चीज और सिखाता हूँ मैं आपको, जो सबसे ज्यादा आप, हाउ टू चेक, ठीक। तो हाउ टू चेक में हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे बेटा? सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लस ऑड नंबर्स, लाइक दैट। कैसे 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 कह सकते हो सर आप? इवन नंबर कितना है? इवन नंबर का सम 30, ऑड नंबर का कितना है बेटा? 25। तो बताओ इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? 55 आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है ना 55 ऊपर। क्लियर? आ गया? सो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि हमने जो भी किया वो हमारा करेक्ट है, कि हमने जो भी किया वो हमारा करेक्ट है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है नेक्स्ट, फोर फंडामेंटल। नेक्स्ट चैप्टर नेम मैंने डाला है फोर फंडामेंटल ऑफ होल नंबर्स। क्लियर? तो फोर फंडामेंटल ऑफ होल नंबर्स, इसमें हमने क्या पढ़ना है? व्हाट इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेस, इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स?
चलो तो अब इसका आंसर देखोगे, अभी मैंने आपको टाइम दिया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, क्या आंसर होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर? ये चार चीज को आपको अगर सॉल्व करना आ गया तो आपका मैथ का जो बेस है वो समझ लो आपका क्लियर हो गया, और इस चैप्टर का कोई मकसद या कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? कोई मतलब नहीं होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है बेटा, वो ये है कि आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो डिवाइड के केस में, तो मैंने लिख दिया 27, और मैंने इसको सॉल्व करने की बात की, तो आप क्या बोलोगे? 5 5 जा 25, माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2। यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बाद कोई नंबर नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक, इसको अगर समझ में आ जाए कि क्या कहते हैं तो आपका सारा चीज क्लियर। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये हमारा डिविडेंड है। ठीक, और ये हमारा कोशिएंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। क्लियर? अब कोई भी चीज निकालनी होगी तो आपको पता है कि अगर हम डिविडेंड फाइंड कर रहे हैं तो क्या मतलब है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट, इन दोनों को करने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर। ठीक, और इसी फॉर्मूले को आप लेफ्ट राइट आरएचएस एलएचएस का यूज करके कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। कोई भी फॉर्मूला आप इससे बना सकते हो। मतलब कोई भी फॉर्मूला का मतलब, जैसे अभी मैंने डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला दिखा दिया आपको। अब आपको मान लो क्वोशिएंट निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो आप बना दोगे और आप इसको बनाओगे। और ये हमारा वीडियो लेक्चर ये है कि हमें क्या करना है, फॉर्मूले क्या है, वो मैंने आपको हिंट दिया। क्योंकि ये लेक्चर देखने का मतलब ये है कि आपका 90% 100% सिलेबस कंप्लीट है। तो आपका टास्क है, क्या टास्क है? कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ गिवन टर्म्स। क्लियर? पहला डिवाइजर, दूसरा कोशेंट, तीसरा रिमाइंडर। क्लियर? अब इसको मुझे करके लाओगे। ठीक, तीनों का फॉर्मूला आप लिख के मुझे भेजोगे। कहाँ पे भेजना है? इसी ऑफिशियल नंबर पर। ऑफिशियल नंबर क्या हमारा? 7701860147। इस पे आप व्हाट्सएप करोगे, और अभी तुरंत आप चैट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखोगे और सिटी लिखोगे कहाँ से आप क्लास कर रहे हो। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें, जो आपके लिए फॉर्मूला बेस्ड है, वो है हमारा, ठीक, फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर? फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल, ठीक, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, मतलब
भिन्नात्मक संख्या। चैप्टर 2 का मैंने हिंदी नेम लिखा बेटा, नहीं लिखा? देख लो इसका भी। 4 आधारभूत संरचनाएं या संक्रियाएं। ठीक, किसका? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का 4 आधारभूत संरचनाएं या संक्रिया। यहाँ पे भिन्नात्मक, इसमें आपको क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि भिन्न कौन सा होता है, क्या होता है। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंस है, जिसका इम्पोर्टेंस है, अगर हम बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि फ्रैक्शंस में हम हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लियर, इसमें क्या पढ़ेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, और क्या पढ़ेंगे हम, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। मतलब इसका क्या है, मतलब भिन्न का लासा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, भिन्न का मासा। ठीक, फॉर्मूला, अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक, तो अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, और इसका मतलब अगर हम निकाल लें तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और इसका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि व्हाट अबाउट एलसीएम, व्हाट अबाउट एचसीएफ, लाइक दैट समथिंग, सो बेटा ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें इतना हम डिटेल में नहीं जा सकते। क्लियर, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी लाइव बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक, और जो लाइव में पढ़ चुके हैं उनको ये पता है, उनका ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्लियर, मुझे पता है कुछ बच्चे हमारे नए भी देख रहे होंगे, और बेटा हम इस लेक्चर में हमको ये टारगेट करना है कि हमारा रिवीजन मोड ऑन हो, ना कि डिस्क्रिप्शन मोड। क्लियर, चलो, तो एलसीएम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है कि जो ऊपर वाले पार्ट्स को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इसको याद करने का तरीका है एन मतलब ऊपर, डी मतलब नीचे। ठीक है, अब अगर मैंने आपको दे दिया 2 क्वेश्चन, क्लियर, मान लो 12/5 एंड 6 मैंने बोल दिया यहाँ पे 4। तो अगर न्यूमर एलसीएम के केस में तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 12 एंड 6 का 12 आ जाएगा। एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ 20। और अगर इसकी बात करें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। एलसीएम इन दोनों का 20। क्लियर, तो और आप देखोगे इन दोनों को, आप इसका एक और फॉर्मूला है, क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक, कि अगर एलसीएम एंड एचसीएफ का एक और फॉर्मूला है, क्या है वो मैं भी बताऊंगा।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ये एलसीएम होता है, ये एचसीएफ कैसे होता है। ठीक, ये अब मैं ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का होता है, वो क्या होता है, क्या है, ध्यान से। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ अ नंबर। ठीक, मीन्स दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी सेम होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो दोनों नंबर लिया बेटा, दो नंबर, वो क्या लिया मैंने, एक तो लिया 12 ठीक, क्या लिया मैंने, 12/5। दूसरा मैंने क्या लिया, 6/4। ये मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे। ठीक, और इक्वल टू एलसीएम क्या है, मैंने एलसीएम मेरा क्या है, 12/20 इंटू एचसीएफ कितना है बेटा, 6/20। अब हम अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, कर लेते हैं। बताओ, यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है बस, बाकी हमारा सही है। क्योंकि दो नंबर का ऐसे होता है जो दोनों को डिवाइड करे, एलसीएम हमारा हो ही नहीं सकता। 5 और 4 का कॉमन नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड करे, बनाए डिवाइड करेगा। क्लियर। सो आप देखोगे, ये ऊपर वाले से कट जाएगा, ये 5 4 जा 20, 20 कट जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो दैट्स मीन ये हमारा फॉर्मूला होता है। कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बेटा आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है और आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, बस सिर्फ आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकालोगे। क्लियर। क्लियर। ठीक, तो अगर मैंने एक ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से अगर हम दो फॉर्मूले और बताएं कि हाउ टू फाइंड सेकंड सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। क्लियर। और किसी कोई भी फॉर्मूला बनाओगे, इधर बना रहे तो उसको इधर भेज देना, तो डिवाइड में हो जाएगा, बस बात खत्म। डन। चलो, अब हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मेजरमेंट। क्लियर। मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा है अभी तक। देखो, मेजरमेंट में अगर हम बात करें, ठीक, तो मेजरमेंट मतलब मापक। आप देखोगे बेटा, मेजरमेंट में हम केजी, ठीक, मतलब वेट हो गया, ठीक, यहाँ पे वेट हो गया। अगर हम लीटर की बात करें, लीटर हमारा हो जाएगा, ठीक, और वेट हो जाएगा किलोग्राम, लीटर वगैरह सारी चीजें, ठीक है, और साथ ही साथ हाइट। क्लियर। और अगर हम बात कर लें उसका, तो जो कैलेंडर में कुछ आते हैं वही सारी चीजें हमारे मेजरमेंट में आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। और ऑलरेडी वो चीजें आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि फॉरेन हाइट टू फॉरेन हाइट निकालने का फॉर्मूला और सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला। ठीक, फॉरेन हाइट और सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो आप देखो।
आपको ये क्लियर है, देन कोई इशू नहीं है, आप सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, मापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्सियस डिग्री इंटू 9/5 करने के बाद +32 कर देंगे, और इसमें फ़ारेनहाइट में माइनस 32 कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ़ारेनहाइट निकालना है, तो ये फॉर्मूला एक हमने ये इसको मान लो रट लिया मीन्स याद कर लिया। तो अगर हमको सेल्सियस निकालना है तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉमन सेंस से है, ठीक। और अगर ये डिग्री सेल्सियस है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई में, तो ये न्यूमरेटर ऊपर हो जाएगा। सो दैट्स मीन ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? अब आपका टास्क क्या है? टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2, लर्न टेबल 2 to 20, लर्न स्क्वायर 1 to 20, लर्न क्यूब 1 to 20। ये हमारा टास्क नंबर 2। ये पहला टास्क आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा दूसरा टास्क है, ठीक। कहाँ भेजना है? हमारे ऑफिशियल नंबर पे आपको सबमिट करना है। चलो, चलो बेटा, अब हमारा जो चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। तो इसमें आपने पढ़ा होगा बी, ठीक, BODMAS, क्लियर? तो इस बी का मतलब है हमारा, यहाँ पे इस बी का मतलब होता है बेनकुलम बार। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसका लिखने का एक तरीका है, तो इस वजह से। दूसरे नंबर पे बी आता है, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो पहले बेनकुलम बार है अगर क्वेश्चन में, तो वो सॉल्व होगा, नहीं है तो फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट भी नहीं है तो ओ लिखा रहता है, मतलब ऑफ। जैसे कभी कभी लिखा रहता है ना कि 2/5/6, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि किसी और को। और ऑफ का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, ध्यान देना, ऑफ का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा, आएगा 5/3, या फिर 10/6। 10 क्यों, 5 2 10/6, तो लाइक दैट कुछ भी आएगा, दोनों का वैल्यू एक ही है। देन इसके बाद में 4 नंबर पे आता है हमारा डी, मतलब डिवाइड। ये तीनों करने के बाद अगर तीनों नहीं है तो हम डायरेक्ट डिवाइड से शुरू करेंगे। फिर 5th पे आता है हमारा एम, मतलब मल्टीप्लाई। और एक मतलब जो हमारा 6 नंबर पे आता है ए आता है, जिसका मतलब एडिशन। और इसके बाद हमारा जो आता है 7 नंबर पे, वो हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, पर मैंने बताया ना यहाँ पे मल्टीप्लाई ओ में लिखा है, ऑफ में, इसलिए पहले सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट साइन होगा, इसलिए बाद में होगा। और दूसरा मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने लिखा 2
फिर मैंने लिखा यहाँ पे 4, और इन दोनों के बीच में मैंने कोई साइन नहीं दिया, कोई साइन नहीं दिया, तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 4 आपका 8। अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दिया गया है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वर्क रेट एंड टाइम, जो कि आपका ऑफिशियली एक लेक्चर बन चुका है, तो उसको देखिए। उसमें कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वीडियो लेक्चर देख लोगे तो उस पर ही वो डन हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं एवरेज का। एवरेज चैप्टर मतलब औसत। एवरेज क्या होता है हमारा? औसत। और औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि कई सारे चीजों का एक हम क्राइटेरिया रखते हैं या एक हम मेजरमेंट रखते हैं। जैसे मान लो कि आपको आपके पापा डेली किसी दिन 10 रुपए देते हैं, किसी दिन 15 रुपए देते हैं, किसी दिन 20 दे दिए, फिर किसी दिन 12 दे दिए, किसी दिन मान लो आपको 8 ही दिए, ठीक, और किसी दिन मान लो आपको 5 ही दिए। ठीक है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा मान लो, ठीक। तो अगर हम बात करें कि आपको एवरेज कितना दिए तो क्या बताओगे? क्योंकि सारे दिन एक एक जैसे दे रहे हैं, है ना? और किसी दिन मान लो आपको दे दिए 0 रुपए, किसी दिन दिए ही नहीं, ठीक। तो आपको टोटल मान लो पहले दिन ये दे दिए, दूसरे दिन ये दे दी, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये दे दिए, पांचवें दिन 8 रुपए दे दिए, छठे दिन 5 रुपए दे दिए, सातवें दिन संडे था तो उस दिन कुछ दिए ही नहीं, ठीक। तो टोटल आपको कितना दिए? ठीक है, टोटल आपको कितना दिए? तो आपको टोटल 70 रुपए दिए। क्या किया आपने? 10, 15, 20, 12, 8 और 5 को जोड़ लिया तो आपको टोटल 70 रुपए मिल गए। कितने दिन दिए? 7 दिन, ठीक। ऐसा नहीं है यहाँ पे 7वें दिन आपको 0 रुपए दिए तो इसका मतलब मेंशन नहीं होगा। मेंशन होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि आज मैं तुमको नहीं दूंगा। अगर यहाँ पे मेंशन ना होता तो ना होता। तो कितने दिन? टोटल डेज कितने? 7। क्लियर? तो एवरेज कितना वो दे रहे हैं? एवरेज मतलब पर डे अगर देखा जाए तो कितना रुपए वो दे रहे हैं। तो बेटा उसी पर डे को हमको निकालने का जो एवरेज होता है वो हमारा यहाँ पे एवरेज होता है। क्लियर? कि वो पर डे आपके लिए कितने रुपए आपको दे रहे हैं। यहाँ पे फिक्स नहीं है ना कि कितने रुपए दे रहे हैं पर डे, पर एक एवरेज से एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि पर डे इतना दे रहे हैं तो हफ्ते में इतना देंगे। क्लियर? तो एवरेज का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए, ठीक। और एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब टोटल हमको यहाँ पे कितना मिला तो हमारा हो जाएगा 70। सभी का सम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने दिन मिला या कितनी बार मिला, कितने नंबर्स हैं, तो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। क्लियर?
तो हमारा इसका एवरेज आएगा, वो आएगा 10 रुपये पर डे। ठीक, अब इसी का हिंदी मतलब लिख देता हूँ। सभी का योग और कुल संख्या। ठीक, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम ऑब्जर्वेशन में ओ ले लेते हैं, या सम ऑफ ओ ले लेते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म हम एन ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें टोटल 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला क्या बना आपका, ए इजक्वल टू ओ अपॉन एन। ठीक, दूसरा अगर हमको नंबर निकालना है तो नंबर ये उधर चला जाए, मतलब ये उधर जाएगा तो एवरेज नीचे आएगा, है ना। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन अपॉन एवरेज। और तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का कितना हो जाएगा, ए इंटू एन। कैसे देखोगे, एवरेज तो आपको निकाल के दिखा दिया मैंने। अब अगर एन निकालना हो, जो 7 निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है बेटा 70, एवरेज कितना है 10, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 7 आ गई कि नहीं, इसको निकालना है। देखो तो क्या एवरेज कितना है बेटा 10, एन कितना है 7, तो सम ऑफ टोटल 70 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 70। और ये 10 निकालना है तो 70/7, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ये हमारा एवरेज आ गया। ये हो गया ए, ये हो गया एन, ये हो गया एस। बस इतना ही है इस चैप्टर में। क्लियर, इससे ज्यादा इस फॉर्मूले इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर, चलो एक हमारा चैप्टर है परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज में क्या देखोगे बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है हमारा प्रतिशत, है ना। जब आपके स्कूल में फाइनल रिजल्ट बनता है तो आपसे पूछते हैं ना कितने परसेंट पाए, या आपने सुना होगा कि 10th में कितने परसेंट स्कोर किए, 12th में कितने परसेंट स्कोर किए, लाइक दैट। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होता है सभी पे 100। क्लियर, सभी पे 100 मतलब 100 में आपको 1 मिला तो 1%, 100 में आपको 20 मिला तो 20%, 100 में आपको 100 मिला तो 100%। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हाउ टू चेंज परसेंटेज, या फिर हाउ टू चेंज नंबर टू परसेंटेज। अगर एक कोई एक पढ़ लो आपको तो सब पता चल जाएगा, नंबर टू परसेंटेज। तो क्या होगा बेटा, नंबर से अगर परसेंटेज में जाना है, इसकी जो डिनोट की हुई साइन है वो ऐसी होती है। ठीक, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100। और परसेंटेज में अगर आपको परसेंटेज से नंबर में आना है तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक, और जो एन है आपका, वो एन क्या होना चाहिए, एन जो है यहाँ पे इनका मतलब कि ऑब्टेन्ड मार्क मतलब प्राप्त अंक डिवाइडेड बाई टोटल मार्क। यहाँ पे मार्क मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, कुल अंक। कुल अंक का मतलब क्या है कि मान लो आपका जो एक एग्जाम था, जो मान लो 80 नंबर का था और आपको 40 नंबर मिले। ठीक, तो आपको मिले वाला 40 हो जाएगा और टोटल हमारा 80 हो जाएगा। ठीक,
और अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 40/80 नंबर है, नंबर से परसेंटेज में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100, इसको ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 80, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, सो मीन्स 50%। क्लियर। और 50% को अगर नंबर में चेंज कर रहे हैं तो 50/100, और इसको हम छोटा करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक, अगर ये हमारा नंबर में आ जाएगा। क्लियर। और ये कौन से फॉर्म हो जाएंगे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे भी आप 40/80 करोगे इसको सॉल्व, तो ये 41 × 40, 42 × 80, तो 1/2 के फॉर्म में इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखा हुआ है। क्लियर। क्लियर है। चलो, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और इतना आपके लिए अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, इसको आप वीडियो पॉज करके देखते रहना, और इसको जितनी बार देख सको उतनी बार आपके लिए कम है। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और नया तरीका पता चलेगा, नया थिंकिंग कैपेसिटी आपको आएगी। और बेटा मैं आपको यही बताऊंगा कि लाइव क्लास अगर आपने कर लिया है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लाइव क्लास की ज़रूरत है। अब लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कांटेक्ट करें। क्लियर। और बाकी के जो रिमेनिंग फॉर्मूलाज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके ओके।